कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माई लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो अब हम करने वाले हैं हमारा लेक्चर 2 ऑफ डिटर्मिनर्स। इसमें क्या होने वाला है, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। विल अंडरस्टैंड मल्टीपल क्वेश्चंस। बेसिकली हर जो 7 कैटेगरीज हमने किए हैं ना, हर 7 कैटेगरी के लिए 5 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। अलॉन्ग साइड आपके लिए 20 होमवर्क क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है, जो आपको सॉल्व करना है और अपलोड करके बताना है मुझे। तो बिकॉज क्वेश्चन आंसर है, वी हैव टू बी सीरियस। विदाउट फर्दर डिले चलो लेट अस बिगिन विद आवर लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल्स का 5 क्वेश्चन। अब देखो ये पूरा जो सेट मिलेगा ना आपको, इसमें शोभित सर, प्रशांत सर, दिगराज सर, मैं और लाली मैम, इनका रेफरेंस ही मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो कौन कौन है? शोभित सर बॉट डैश पेन फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप। अच्छा, फर्स्ट 2-3 स्लाइड्स के आंसर मेंशन है, उसके बाद वालों का आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल से शोभित सर ने क्या खरीदा? पेन। अब पेन का क्या होता है? पी है और एक जेनरिक चीज़ उन्होंने खरीदी है, स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, तो अ पेन हो गया आंसर। ठीक है। मैग्नोलिया सॉ डैश ईगल फ्लाइंग ओवर द माउंटेन। मैंने क्या देखा? एक ईगल को उड़ते हुए देखा। मैंने एक ईगल को उड़ते हुए, फ्लाई करते हुए देखा। तो एन ईगल, क्योंकि ये वाल है, सिंपल। नेक्स्ट, प्रशांत सर विजिटेड डैश ताजमहल लास्ट समर। प्रशांत सर कहाँ गए थे? ये तो दिगराज सर गए ना कुछ दिन पहले। कोई बात नहीं, प्रशांत सर को भी भेज देंगे। तो प्रशांत सर विजिटेड डैश ताजमहल। अब ताजमहल क्या है? यूनिक चीज़ है, वन एंड ओनली है, तो हम द लगाएंगे। ठीक है। दिगराज सर फाउंड डैश कॉइन ऑन द प्लेग्राउंड। दिगराज सर को क्या मिला? प्लेग्राउंड में एक सिक्का मिला। तो एक सिक्का ना, अ कॉइन। लाली मैम ड्रू डैश आउल इन हर आर्ट क्लास। तो लाली मैम ने ड्राइंग क्लास में क्या किया? एक उल्लू बनाया। तो आउल वाल है, एन बन गया, उन्होंने एक उल्लू बना दिया। ठीक है। आर्टिकल्स का बहुत ईजी है एंड सो इज फॉर ऑल द अदर्स दैट वी आर गोइंग टू सी। आप क्वेश्चंस जैसे हम 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट आपको फील ही नहीं होगा, इतना सिंपल है। पोजेसिव डिटर्मिनर सब देखेंगे, ठीक है। प्रशांत सर फॉरगॉट डैश नोटबुक एट होम। प्रशांत सर घर पे नोटबुक भूल गए। किसका? अपना ही ना, तो खुद का नोटबुक भूल गए, तो हिज। ठीक है, प्रशांत सर फॉरगॉट हिज नोटबुक। शोभित सर हेल्प लाली मैम विद डैश साइंस प्रोजेक्ट। शोभित सर लाली मैम को साइंस प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे थे। ये इधर प्रशांत सर होने चाहिए थे, बट शोभित सर मैथ्स में है अभी, मतलब साइंस में है अभी। ठीक है, तो शोभित सर ने लाली मैम को हेल्प किया लाली मैम के साइंस प्रोजेक्ट के लिए, तो हर साइंस प्रोजेक्ट। ठीक है। दिगराज सर सेड दिस इज डैश फेवरेट गेम। तो सर ने कहा ये उनका फेवरेट गेम है। उनका इज माई, उनका डायरेक्ट स्पीच यूज हो रहा है ना, तो दिस इज माई फेवरेट गेम। नेक्स्ट, लाली मैम एंड आई क्लीन डैश रूम टुगेदर। तो मेरा और लाली मैम का एक शेयर्ड रूम है, ऐसा नहीं है। लाली मैम अपने घर वालों के साथ रहती है, मैं मेरे लियो के साथ, मतलब मेरे बच्चे के साथ रहती हूँ। तो लाली मैम एंड आई, हमने हमारा कमरा क्लीन किया, दोनों ने मिलके हमारा कमरा क्लीन किया, तो आवर रूम। ठीक है। मैग्नोलिया इनवाइटेड डैश कजिन्स फॉर डिनर। तो मैंने हमारे कजिन्स को भी बुलाया। ऐसा हो सकता है कि मैं, मेरी बहन, हम साथ में रहते हैं, तो मैंने हमारे कजिन्स को बुलाया, या मैंने मेरे कजिन्स को बुलाया। मेरे अकेले की कजिन है, मेरी कोई सिबलिंग नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इन दैट केस देयर हर दोनों लग सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे आता है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीस दोस। शोभित सर ने क्या बोला? डैश बर्गर टेस्ट अमेजिंग। शोभित सर को टेस्टी लगा बर्गर। कौन सा बर्गर? दैट बर्गर या दिस बर्गर? कौन सा? वो जो खा रहे हैं ना वही होगा ना। दैट कैसे? उन्होंने जो खाया ही नहीं, जो आपके पास है, वो कैसा टेस्टी बोल सकते हैं? तो जो वो खा रहे हैं वो टेस्टी है, तो दिस बर्गर। प्रशांत सर पॉइंटेड टू अ फोटो एंड सेड डैश वाज टेकन इन गोवा। प्रशांत सर ने एक फोटो दिखाया और दिखा के बोला ये फोटो या वो फोटो, वो उधर देखो, वो जो फोटो रखी है ना, वो फोटो मैंने गोवा में खींची थी। मैंने बड़ा हैंडसम स्टाइलिश नहीं दिख रहा हूँ ऐसे करके, तो वो फोटो, दैट पिक्चर, मेरे हाथ में तो नहीं है ना, वहाँ है दैट पिक्चर। दिगराज सर हेल्प्ड अप कुकीज एंड सेड
डू यू वॉन्ट डैश। दिगराज सर ने क्या किया, कुकीज़ का ऐसा बॉटल उठाया और दिखाते हुए बोला चाहिए। वो ऐसा तो नहीं करते, वो अपना बंदूक निकालेंगे, चिकारा भाई बनेंगे और क्या करेंगे, खानी है, मार खानी है, चिकारा भाई से पंगा लेना, ऐसा करते हैं ना वो। तो दिगराज सर हेल्ड अप कुकीज़ एंड सेड डू यू वांट दीज कुकीज़, कुकीज़ है अभी, तो दीज कुकीज़। लाली मैम लुक्ड एट द ओल्ड बुक्स एंड सेड डैश बिलोंग्ड टू माय ग्रैंडफादर। लाली मैम ने अपने पुराने किताबों को देखा और किताबों को देख के बोला कि ये सारे जो वहाँ पे वो किताबें रखी हुई है ना, वो सारे किताबें मेरे दादाजी के हैं। तो वो सारे दोज बुक्स, दोज, हाँ ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, मी आई सेड आई डोंट लाइक डैश आइडिया। कोई मुझसे बात कर रहा है, मुझे आइडिया दे रहा है, मतलब आई डोंट लाइक दैट आइडिया, सॉरी, डजंट सीम इम्प्रेसिव, तो आई डोंट लाइक दैट आइडिया, ये मैंने बोला। सॉर्टेड। अब आएंगे कुछ क्वेश्चंस पे जिन पे आंसर, अच्छा इसमें भी है, नेक्स्ट वाले में आंसर्स नहीं होंगे। क्वांटिफायर्स, क्वांटिटी समझेंगे क्या है। लाली मैम ने क्या खरीदा, बॉट डैश एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। एप्पल्स काउंटेबल है, थोड़े बहुत एप्पल होंगे ना, मच एप्पल तो नहीं, वो काउंटेबल अनकाउंटेबल, आई मीन एक सेकेंड, हाँ। लाली मैम बॉट डैश एप्पल फ्रॉम द मार्केट, तो सम एप्पल, वो पूरे दुनिया का मार्केट तो नहीं लेंगे ना, कुछ ही एप्पल खरीदेंगे अपने घर वालों के लिए, तो बॉट सम एप्पल। शोभित सर डिड नॉट मेक डैश मिस्टेक इन हिज एग्जाम। शोभित सर ने एक भी, मतलब नेगेटिव में हम एनी यूज़ करते थे तो नेगेटिव दिखाता है, मतलब कुछ नहीं, नथिंग दिखाता है, तो उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। शोभित सर ने गलतियों के मामले में नेगेटिव काम किया, मतलब एक भी गलती नहीं की है, परफेक्ट 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है सर ने, ठीक है। तो सर डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक्स इन हिज एग्जाम, 100/100। प्रशांत सर हैज डैश फ्रेंड्स इन हिज न्यू स्कूल। अभी प्रशांत सर जो नए स्कूल में जा रहे हैं उनके स्कूल में बहुत सारे दोस्त हैं उनके, ठीक है, मैनी फ्रेंड्स। ये कौन है, हेलो, आप कहाँ हैं? हाँ, किसका, मतलब कौन से इसका पार्सल था? मीशो का, एक सेकेंड, उसका आई थिंक पेमेंट होगा, हाँ। आप लिंक भेज सकते हैं क्या पेमेंट का? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, और पार्सल को वो शू रैक में रख दो आप। हाँ 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 हाँ, चलेगा, आप लिंक भेज दो, मैं पेमेंट कर देती हूँ। ठीक है, मैं कर देती हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो नेक्स्ट पे आते हैं, मैग्नोलिया 8 डैश बिस्किट्स विथ हर टी। मैं चाय तो पीती नहीं हूँ, बट कोई बात नहीं, चाय के साथ कुछ बिस्किट्स खाऊंगी ना, ऐसे तो मतलब 10,000 बिस्किट नहीं खाऊंगी, और एक बिस्किट से कुछ होता नहीं, एटलीस्ट 2 बिस्किट तो खाऊंगी, तो अ फ्यू बिस्किट्स, ठीक है। दिगराज सर डज नॉट हैव डैश इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। सर को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है, तो मच इंटरेस्ट आएगा। क्यों? जैसे कि हम बोल रहे थे ना कि जो चीज़ों को आप हाथ से फील कर सकते हो, उनके अलावा नॉलेज हो या एक्सपीरियंस हो या कोई पर्सनल फीलिंग हो, उन सब चीज़ों में हम मच लगाते हैं। तो डजंट हैव मच इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, नेगेटिव सेंटेंस है, उनको इंटरेस्ट नहीं है दिखाने के लिए, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, डज नॉट हैव मच इंटरेस्ट। अब करते हैं खुद सॉल्व, कार्डिनल ऑर्डिनल, ठीक है। शोभित सर केम फर्स्ट इन द रेस।
तो ये फर्स्ट वर्ड क्या है, कार्डिनल या ऑर्डिनल? बहुत इजी है, कार्डिनल। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनल में ऑर्डर दिखाता है, ST या RD या TH कुछ लगेगा, इसमें सिर्फ फर्स्ट है। लाली मैम हैज 3 cats एट होम। अरे लाली मैम 3 बिल्ली पाल रही है तो 3 cats अगेन कार्डिनल, क्योंकि नॉर्मल नंबर है। प्रशांत सर बॉट 2 t-shirts फ्रॉम द मॉल, तो 2 टी-शर्ट खरीदा है, अगेन कार्डिनल। मैग्नोलिया इज इन हर सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज, मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में हूँ। मैं कॉलेज में कहाँ, मैं तो स्कूल में हूँ ना, 12th में पढ़ती हूँ मैं तो कॉलेज के सेकेंड ईयर, सेकेंड, तो ये हो गया ऑर्डिनल, ठीक है। दिग्राजा वॉज द 4th पर्सन टू अराइव, सर 4th पर्सन थे जो अराइव किए, मतलब पहुँचे, तो अगेन TH आ गया, तो ये हो गया ऑर्डिनल, ठीक है। कार्डिनल ऑर्डिनल डिफरेंशिएट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरोगेटिव, डैश ड्रेस डिड लाली मैम वेयर टू द पार्टी, लाली मैम ने कौन सा ड्रेस पहना था? सो विच ड्रेस डिड लाली मैम वेयर टू द पार्टी? डैश बुक इज शोभित सर रीडिंग राइट नाउ, शोभित सर अभी कौन सा बुक रीडिंग करेगा? राइटिंग भी लिख सकते हैं ना, अब कौन सी बुक लिख रहे हैं सर? कौन सी बुक? तो which book is Shobit sir writing right now? Dash jacket is lying on the chair, किसका जैकेट चेयर पे गिरा हुआ है? whose jacket is lying on the chair? Dash subject does Digraj sir like the most, दिग्राज सर को कौन सा लव सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है? तो which subject, कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में पूछ रहे, कौन सा सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट सर लाइक्स द मोस्ट, ठीक है। डैश मूवी दैट प्रशांत सर सजेस्ट वी वॉच, विच या वॉट दोनों लगा सकते हो। विच मूवी, प्रशांत सर ने कौन सा मूवी देखने बोला आपको, कौन सा मूवी सजेशन दिया है, पूछो जरा। या वॉट मूवी डिड प्रशांत सर सजेस्ट वी वॉच, ठीक है। वॉट ऑल होगा तो वॉट मत डालो, सिर्फ अगर ऑल होता तो वॉट आता, विच डालो सिर्फ। लेट्स बी परफेक्टली राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स में क्या क्या आते हैं? डैश स्टूडेंट इन लाली मैम्स क्लास गॉट अ गिफ्ट, तो लाली मैम के क्लास में डैश स्टूडेंट्स गॉट अ गिफ्ट, सारे बच्चों को, ठीक है। तो ऑल स्टूडेंट्स या डैश स्टूडेंट है ना, एवरी होगा, एवरी स्टूडेंट इन लाली मैम्स क्लास गॉट अ गिफ्ट, ठीक है। सारे बच्चों को लाली मैम के क्लास में गिफ्ट मिला। या ईच स्टूडेंट, ईच एवरी, अगर आप इंडिविजुअली बोल रहे, एक सेकेंड, ईच स्टूडेंट, एवरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डैश दे प्रशांत सर जॉग्स फॉर 30 मिनट्स, ये ईच होगा, ये एवरी होगा, नहीं, एवरी डे प्रशांत सर रोज भागते जाते हैं, रोज मॉर्निंग में जॉगिंग करने जाते हैं, ठीक है, फिटनेस के लिए। दिग्राज सर आस्क्ड हैव यू रेड डैश ऑफ दीज बुक्स, तो ये होगा हैव यू रेड ऑल, हाफ, ईच, एवरी, बोथ, ईदर। जो भी वर्ड्स के लिस्ट है उनको याद करना होगा ना, कौन कौन से वर्ड्स है। तो 2 बुक्स में से उन्होंने दिखा के पूछा, आपने इन दोनों में से कोई भी बुक रीड की है? 2, सपोज एक हिस्ट्री की बुक है, एक ज्योग्राफी बुक, दोनों में से कोई भी पढ़ा है कि ऐसे ही रखा हुआ है बस, ठीक है। नेक्स्ट, डैश आंसर शोभित सर गेव वाज करेक्ट, ईच, एवरी, बोथ आंसर्स होता तब, ऑल, हाफ नहीं होगा, नीदर आंसर, नप। लाली मैम कैरीड बैग्स इन डैश हैंड्स, ये तो बोथ होगा फॉर श्योर। डैश आंसर शोभित सर गेव वाज करेक्ट, एवरी आंसर शोभित सर गेव, एवरी आंसर। चलो, शोभित सर हमेशा सारे सही जवाब ही देते हैं क्या है? चलो अब आएंगे आपके होमवर्क के लिए। आपके पास 20 क्वेश्चंस है, होमवर्क है।
20 क्वेश्चंस के होमवर्क, ठीक है। सो दैट्स इट माय लवली, सी यू सून, टिल देन स्टे स्माइली एंड हैप्पी। होमवर्क जरूर से कर लेना, भूलना मत, एंड जस्ट स्टे सेफ एंड हैप्पी एंड स्माइलिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर।